हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार प्रभु को धन्यवाद जो प्रभु ने हमें इकट्ठा किया ऑनलाइन के द्वारा प्रभु का वचन सुनने के लिए। और धन्यवाद फिर से एक बार कि प्रभु महान है। इन परिस्थिति में भी प्रभु का वचन हर व्यक्ति सुन रहे हैं, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम देखने वाले हैं कि धीरज का फल मीठा होता है। प्रभु के वचन के अनुसार हम देखेंगे कि धीरज का फल मीठा होता है। ओके, और इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में, इस महामारी में हर एक विश्वासियों को धीरज रखना बहुत जरूरी है। तो आज हम देखेंगे धीरज कैसे रखना है, धीरज रखने से क्या होगा, उस प्रभु के वचन के अनुसार हम देखने वाले हैं कि विश्वासियों को धीरज रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ भी समस्याएं, कुछ भी मुसीबत या कुछ भी परेशानी जब मसीह लोगों की जीवन में आती है तो तुरंत वो निर्णय लेते हैं हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। थोड़े भी रुकेंगे नहीं, थोड़ा भी उनके अंदर धीरज नहीं रहता। अगर कोई काम में कुछ काम कर रहे हैं या काम में कुछ प्रॉब्लम आ गया, कुछ तकलीफ आ गया, ओके, काम कर रहे, सैलरी कम है, पगार टाइम पे नहीं मिल रहा है, तो तुरंत डिसीजन लेते हैं काम अच्छा नहीं है, कम सैलरी है, काम छोड़ देते हैं। या फिर कुछ मुसीबत आ जाती है, कुछ परेशानी आ जाती है, समस्या बढ़ती जा रही है, लोग प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको जवाब नहीं मिल रहा है, उत्तर नहीं मिल रहा है, तो तुरंत वो लोग निर्णय लेते हैं हम सब कुछ छोड़कर गांव में चले जाएंगे। ऐसे कई प्रकार के मुसीबत के समय में, परेशानी के समय में हर मनुष्य धीरज न रखने के कारण हम गलत निर्णय ले लेते हैं। परंतु ये गलत निर्णय लेना हमारा इलाज नहीं है, ये दवाई नहीं है। परंतु हम प्रभु के लोग होने के नाते हर एक विश्वासी भाई बहनों को धीरज रखना बहुत जरूरी है। अगर धीरज नहीं है तो कभी भी हम सफलता की ओर नहीं पहुंचेंगे। इसके लिए हम वचन के अनुसार देखेंगे धीरज रखने से किस प्रकार के कार्य विश्वासी लोगों के जीवन में होते हैं, वो हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे याकूब की किताब, उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन। याकूब का किताब, उसका पहला अध्याय और 4 वचन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। ओके, यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर का वचन कहता है धीरज को अपना पूरा काम करने दो। चर्च, आपने बहुत काम किया, आपने कष्ट किया, मेहनत किया, काफी संघर्ष किया। अब आपके जीवन में धीरज को क्या करो, पूरा काम करने दो। इस कठिन परिस्थिति में, इस मुसीबत में, इस महामारी में धीरज को क्या करो, पूरा काम करने का मौका दो। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। जब आप धीरज रखोगे आपके जीवन में क्या होगा, पूरा काम हो जाएगा। ओके, धीरज रखने से क्या होता है, ओके, 3 कार्य होने वाले हैं। धीरज रखने से 3 कार्य होने वाले। एक, वापस पढ़ेंगे वचन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। ओके, धीरज रखने से 3 कार्य होने वाले हैं। अगर तुम ये 3 कार्य को देखना चाहते हो तो आपको धीरज रखना है। ओके, तो सबसे पहला कार्य क्या होगा धीरज रखने से? धीरज रखने से आपके सब काम क्या हो जाएंगे, पूरे होंगे। कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा, आपके जीवन में पूरे काम होंगे, क्योंकि आपका धीरज सब काम करेगा। इसके लिए सबसे पहले बात, आपको धीरज रखना जरूरी है। तो नंबर 1 में है धीरज आपका पूरा काम करेगा। उसके अलावा धीरज रखने से आप आपके जीवन में सिद्ध व्यक्ति बन जाओगे। क्या बनोगे? सिद्ध व्यक्ति। ओके, और तीसरा है धीरज रखने से आपके जीवन में आपके जीवन में किसी बात की घटी नहीं होगी, किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। परमेश्वर आपकी जरूरत को पूरा करेगा,
कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्याएं, कोई भी दुख, किसी प्रकार का तकलीफ क्यों ना हो, परमेश्वर आपकी जरूरत, आपकी घटी पूरी करेगा। आपको सिर्फ पेशेंस रखना जरूरी है, और धीरज रखने से ही ये 3 कार्य विश्वासियों के जीवन में होंगे। हालेलुया। तो धीरज रखना बहुत जरूरी है। ओके। एक व्यक्ति किसान, उसने सोचा कि मैं कुआं खोदूंगा। उसने कुआं खोदना शुरू किया। उसने कुआं खोदने के लिए सोचा कुआं खोदूंगा तो मुझे पानी लगेगा। तो उसने कम से कम 13 फुट कुआं खोदा, और 13 फुट कुआं खोदने के बाद उसको पानी नहीं मिला। तो उसने क्या किया, उस जगह को छोड़ दिया और दूसरा कुआं खोदना शुरू किया। और उसने क्या किया, उस जगह में दूसरा कुआं खोदा तो 14 फुट खोदा कुआं, परंतु वहां पर भी उसने पानी नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, तीसरा कुआं खोदा, और तीसरा कुआं खोदा उसने क्या किया, 15 फुट खोदा, परंतु वहां पर उसको पानी नहीं मिला। उसके बाद एक व्यक्ति आया, और उस व्यक्ति ने क्या किया, जिस किसान ने पहला कुआं खोदा था 13 फुट का, उसी कुएं को उसने खोदा। कितना खोदा, 1 फुट। 1 फुट खोदा, सिर्फ 14 फुट खोदा, मतलब 1 फुट एक्स्ट्रा खोदा, और उसको क्या मिला, पानी मिल गया। क्यों? क्योंकि जिसने पहले किसान ने जो खोदा कुआं, उसने पेशेंस नहीं रखा, धीरज नहीं रखा। वो कुआं खोदते गया, परंतु जिसने क्या किया, पेशेंस के साथ में, धीरज के साथ में कुआं खोदा, और उसको क्या मिला, 1 फुट खोदा, और उसको क्या मिला, पानी मिला। चर्च, धीरज आपका जीवन में पूरा काम करेगा। इसके लिए कीप पेशेंस, धीरज रखिए। परमेश्वर आपके जीवन में, तुम सोचते नहीं उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। हम पढ़ेंगे किस रीति से परमेश्वर धीरज रखने से बड़े बड़े कार्य करता है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 11 अध्याय, उसका 1 वचन। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय, उसका पहला वचन। मरियम और उसकी बहन मार्ता के गांव बेतनिया का लाजर नाम का एक मनुष्य बीमार था। ओके। यहाँ पर हम लाजरस के बारे में कई बार का चर्च में प्रचार किया है, और अपने घर पे भी इस कहानी को पढ़ा है, और हम गाना भी गाते हैं। 4 दिन का बरबन आते, उसमें से दुर्गंध, यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला। तो लाजर बाहर निकल आया कि नहीं आया? ओके, आया। तो इसके पीछे एक रीजन, एक कारण है कि किस प्रकार से लाजर बाहर आया। उसके ऊपर आज हम कुछ मनन करेंगे। हम पढ़ेंगे वचन, उसी के अध्याय में वचन 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना का 11 अध्याय, उसका 3रा वचन। सो उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा कि हे प्रभु, देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ओके। यहाँ पर लाजरस की बहनों ने यीशु के पास संदेशा भेजा, मैसेज भेजा। क्या मैसेज भेजा? कि प्रभु, हमारा भाई लाजरस कौन है, बीमार है। ओके, ऐसे नहीं भेजा मैसेज। उसने क्या कहा, उन्होंने कैसे मैसेज भेजा? हे प्रभु, जिससे तू प्यार करता है वह कौन है, बीमार है। संदेशा भेजने का देखो तरीका कैसा था, कि प्रभु जिससे तू प्यार करता है वो कौन है, बीमार है। इसका मतलब ऐसा संदेशा भेजा कि प्रभु जहां कहीं भी है, वो प्रभु यीशु क्या करे, तुरंत आना चाहिए। ऐसा संदेशा क्या किया, यीशु के पास भेजा। ओके। चर्च, अगर आप बीमार हो, ओके, या आप तकलीफ में हो, या मुसीबत में हो, या फिर आप किसी बड़े परेशानी में हो, तो सबसे पहला खबर आप किसको दोगे? अपने चाहिए लोग, जो आपको चाहता है, जो आपसे प्यार करता है, उसी को पहला खबर दोगे ना। उसी प्रकार लाजरस बीमार गिरा, तो उसके बहनों ने सबसे पहला संदेश किसको दिया, यीशु को पास दिया, क्योंकि यीशु लाजरस उनके परिवार से क्या करता था, प्यार करता था। चर्च, इन 3 महीनों से आप परेशानी में हो, दुख में हो, तकलीफ में हो, मुसीबत में हो, आपकी परिस्थिति क्या है हम नहीं जानते, मगर परमेश्वर जानता है। और सबसे पहला खबर किसको मिलती है, परमेश्वर को, क्योंकि प्रभु यीशु आपसे क्या करता है, प्रेम करता है।
हालेलुया। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो यीशु आपसे प्यार करता है? हाँ, हाँ, तो सबसे पहले खबर, आप तकलीफ में मुसीबत में हो तो सबसे पहले खबर यीशु को मिलती है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 5 वचन में क्या लिखा है? 5 वचन पढ़ेंगे हम। यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 5वां वचन। और यीशु मरता और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। ओके, यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु लाजरस उसके बहनों से क्या करता था? प्रेम करता था। ओके, तो प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है कि नहीं करता? हाँ, करता है ना? ओके, तो अभी यीशु भी लाजरस उसकी बहनों से क्या करता था? प्यार करता था। तो जब यीशु को पता चला कि लाजरस बीमार है तो क्या तुरंत यीशु गया? क्या गया? नहीं गया। ओके, आप किसी भी प्रभु यीशु आपसे प्यार करता है। आप भी लॉकडाउन में, इस महामारी में 3 महीनों से परेशानी में, ओके, आपने प्रार्थना की, आपकी प्रार्थना सुनी, परंतु उसका जवाब मिला क्या? हाँ, तो आपको नहीं मिला तो आपको निराश नहीं होना है, सिर्फ आपको धीरज धरना है। प्रभु यीशु एम्बुलेंस नहीं है कि वह वह करके आपके पास तुरंत पहुंचेगा। चर्च याद रखना, प्रभु यीशु आपको धीरज रखना है। प्रभु यीशु टाइम से पहले या टाइम के बाद कभी भी कार्य नहीं करता, वो समय में कार्य करेगा। पर जब समय धीरज रखोगे तो धीरज आपके जीवन में पूरा काम कंप्लीट करेगा। हालेलुया। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी। तुरंत नहीं गए प्रभु यीशु। ओके, क्या किए? 6 वचन पढ़ेंगे, क्या हुआ? यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 6वां वचन। सो जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। ओके, जिस स्थान में प्रभु यीशु थे उस स्थान में क्या किए? और 2 दिन क्या हो गए? ठहर गए, रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि प्रभु यीशु ने लाजरस उसके परिवार के लिए कुछ योजना बनाई थी। आज 3 महीने से प्रभु यीशु हमारे लिए रुके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु हमारे से नाराज है, दुखी है। वो हमारे लिए योजना बना रहा है, वो प्लान बना रहा है। सिर्फ हमें क्या करना है? धीरज रखना है। जितना दूर हमारे जीवन में तकलीफ बढ़ते जा रहा है, सोचना उससे भी बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य कर रहा है। हालेलुया। तुरंत प्रभु यीशु नहीं गए। लाजरस और उसके बहनों से प्यार करते थे तो प्रभु यीशु तुरंत नहीं गए। प्रभु यीशु हमारे से प्यार करता है, परंतु प्रभु ने हमारी प्रार्थना सुनी है, सब कुछ सुना है, हमारे दुख को देखा है, तकलीफ को देखा है, परंतु प्रभु यीशु आज चमत्कार करने के लिए रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने स्टोरी कहानी बताई, किसान की कुआं खोदता गया 3 कुएं खोदे, परंतु पानी मिला नहीं। क्यों? धीरज ने रखा उसने। परंतु दूसरा व्यक्ति आया, उसने सिर्फ उसी कुएं को क्या किया? 1 फुट और खोदा धीरज से और पानी मिला। तो अभी इतना समय गया और कुछ क्षण हमें धीरज रखना है। परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। क्यों प्रभु समय लगा रहा है? क्योंकि उसने हमारे लिए कुछ योजना बनाई है। क्या योजना आपको पता है? हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन में क्या परमेश्वर ने योजना बनाई है। यिर्मयाह का 29 अध्याय 11 वचन। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ओके, हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? इस कठिन परिस्थिति में, इस महामारी में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने आपके लिए बहुत सारी क्या बनाई है? कल्पनाएं बनाई है। इन 3 महीनों में परमेश्वर ने बहुत सारी योजनाएं आपके लिए बनाई है। इसके लिए परमेश्वर क्या है? रुका हुआ है। वो सारी कल्पनाएं आपको दुख देने के लिए नहीं, तकलीफ देने के लिए नहीं, आपको निराश करने के लिए नहीं, आपको रोने के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई, कल्पनाएं बनाई हैं, वो कैसी है? खुशी के लिए है। हालेलुया। और परमेश्वर अंत में आपकी हर इच्छा को क्या करेगा? पूरा करेगा। सिर्फ हमें धीरज रखना है, पेशेंस रखना है। प्रभु यीशु क्यों रुके वहां पर ही? परमेश्वर क्यों?
लाजरस को तुरंत चंगा करने के नहीं गए, क्योंकि परमेश्वर ने कुछ योजना बनाई थी। वो योजना आज आपके लिए भी क्या है बनाई, सिर्फ आपको पेशेंस रखिए। एक गरीब लड़की जो गांव में रहती थी, और पूरा गरीब गांव, उस गांव में वो भेड़ बकरी चराती थी। उसने कभी सोचा नहीं कि ना भाऊ मेरा भविष्य अच्छा होगा, कभी सोचा नहीं। परंतु रोज ईमानदारी वफादारी से वे अपने घर की भेड़ बकरियां लेके जाती थी पहाड़ के ऊपर चराने के लिए। और भेड़ बकरियां चराते चराते उसने परमेश्वर ने उसको एक अच्छा सुंदर आवाज दी थी। वो सुंदर आवाज से क्या कर रही थी, वो गाना गा रही थी। गाना गाते गाते एक दिन क्या हुआ, कुछ दिनों के बाद उस गांव में कुछ ऑर्केस्ट्रा की टीम उस गांव में घूमने के लिए गई। और जिस पहाड़ के ऊपर लड़की भेड़ बकरी चरा रही थी, उसी पहाड़ पे ऑर्केस्ट्रा की टीम गई। और ऑर्केस्ट्रा वालों ने लड़की को देखा कि लड़की क्या कर रही है, गाना गा रही है। जब उन्होंने उसकी आवाज को सुना, उनकी आवाज को पसंद आया, उस लड़की को उन्होंने लिया और अपनी टीम में भर्ती किया। और ऑर्केस्ट्रा एक नामचीन, भारत देश में एक नामचीन था। और आज वो लड़की लाखों लोगों के बीच में स्टेज के ऊपर गाना गा रही है। हालेलुया। उसने कभी सोचा नहीं। हर काम के लिए अच्छा काम अगर आपके जीवन में आप देखना चाहते हो तो आपको धीरज रखना बहुत जरूरी है। वो एक भेड़ बकरी चराने वाली लड़की आज एक सिंगर बन गई। कभी उसने सोचा भी नहीं कि मैं गाना गा रही हूं, इस जंगल में मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं। परंतु परमेश्वर ने उसके जीवन में ऐसा कार्य किया, एक बहुत बड़ी सिंगर बन गई। तो हमें सफलता पाने के लिए, हर काम पूरा होने के लिए हमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई। आपको पता है परमेश्वर ने आपके लिए कितनी योजना बनाई है। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 40 अध्याय उसका 5 वचन में। भजन संगीता उसका 40 अध्याय उसका 5 वचन। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं, जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है वह बहुत सी है। तेरे तुल्य कोई नहीं। ओके, हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत से क्या किए, काम किए हैं। उसके अलावा परमेश्वर हमारे लिए क्या किया है, आश्चर्य कर्म किए हैं। और इतने सारे कल्पनाएं किए हैं। कितने सारे कल्पना किए हैं, एक कल्पनाएं, 2, 3, कितनी है, बहुत सारी। हालेलुया। जितने आपने आपके लिए योजना नहीं बनाई, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई है। इन 3 महीनों में परमेश्वर ने कितनी सारी योजना बनाई, बहुत सारी। पर हमें पेशेंस रखना है, हमें क्या करना है, धीरज रखना बहुत जरूरी है। ओके, कितने सारी योजनाएं हैं, कितने सारे हैं, बहुत सारे। बहुत सारी मतलब कितनी है, भजन संहिता 139 में उसका 17 और 18 वचन हम देखेंगे। भजन संहिता 139, भजन संगीता 139 अध्याय उसका 17 और 18 वचन हम पढ़ेंगे। और मेरे लिए तो हे ईश्वर, तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों के से भी अधिक ठहरते। जब मैं जाग उठता हूँ तब भी तेरे संग रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने कितनी योजना बनाई है, अगर हम उसको गिनने जाएंगे तो कितने हैं, बालू के किनको, बालू के कण से भी ज्यादा हम उसको गिन नहीं सकते। सोचो तो फिर परमेश्वर ने कितने सारे योजनाएं, कितने सारे प्लान, कितने सारे परमेश्वर ने हमारे बारे में सोच के रखा है, हम सोच भी नहीं सकते। इसके लिए हमें हमारे जीवन में कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी परेशानी आए, हमें गड़बड़ी नहीं करना है, हमें धीरज से काम करना है, क्योंकि धीरज का फल क्या होता है, मीठा होता है। इसके लिए चर्च हमें गड़बड़ी न करें, हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। एक प्रेग्नेंट औरत, जिस स्त्री के पेट में बच्चा होता है,
वो बच्चे को 9 महीना अपने पेट में रखती है। कैसे तकलीफ से वो 9 महीना अपने वो पेट में अपने बच्चों को लेके घूमती है। तकलीफ होता है, मुसीबत आती है। चलो थक के वो क्या करे, बच्चे को अगर बच्चा अगर 6 महीने से अगर 9 महीने से पहले अगर बच्चा जन्म हो जाए तो क्या होगा? हाँ, बच्चों को तकलीफ उठानी पड़ेगी। बच्चों को कांच में रखना पड़ेगा, सलाइन चढ़ा, इंजेक्शन लगा, ऑक्सीजन दो, बहुत सारा तकलीफ उठाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बच्चे का समय नहीं हुआ और समय से पहले वो बच्चा क्या किया? जन्म लिया। परंतु एक बच्चों को जन्म देने के लिए 9 महीना कंप्लीट होने के बाद जब बच्चा जन्म होता है तब उसको किसी प्रकार का तकलीफ उठाना नहीं पड़ता। उसी प्रकार हमें उसी प्रकार एक बच्चे को जन्म देने के लिए एक माँ 9 महीना इंतजार करती है। उसी प्रकार अगर आप आपके जीवन में चमत्कार देखना चाहते हो, अद्भुत कार्य करना चाहते हो, तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जब आप धीरज रखोगे तभी आपके जीवन में सफलता आएगी, और सफलता का फल क्या होता है? हमेशा मीठा होता है। इसके लिए चर्च आपको कभी भी गड़बड़ी न करे। तकलीफ आ रही, मुसीबत आ रही, प्रार्थना करिए, बाइबल पढ़े, जो भी हो, परंतु गलत डिसीजन ना ले, गलत निर्णय न ले, धीरज रखिए। परमेश्वर आपके लिए मार्ग तैयार करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए काफी योजना बनाई है, और योजना परमेश्वर आपके जीवन में पूरी जरूर करेगा। हालेलुया। और क्या पढ़ेंगे? यूहन्ना की किताब उसका 11 अध्याय, वापस आए उस स्टोरी में, कहानी में, उसका 17 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना का किताब 11 अध्याय उसका 17 वचन। सो यीशु को आकर यह मालूम हुआ कि उसे कब्र में रखे 4 दिन हो चुके हैं। ओके, यीशु को पता चला, जब यीशु आए तो यीशु को पता चला क्या हो गया? उसको कब्र में रखे 4 दिन हो गए। ओके, यीशु को खबर कभी मिली? लाजरस मरने से पहले लाजरस बीमार है करके उसको खबर मिली। मरीशु कभी पहुंचे? मरने के 4 दिन बाद। मरने के बाद लाजरस को दफनाया गया। उसके बाद प्रभु यीशु क्या किए? पहुंचे। ओके, अगर आप यूहन्ना 10:40 में अगर पढ़ोगे तो प्रभु यीशु यरदन में थे, और यरदन पार जाने के लिए पूरा 1 दिन का रास्ता लगता है। और जिसने संदेशा दिया कि लाजरस बीमार है, वही खबर यीशु के पास पहुंचाने के बाद उसके कुछ ही समय बाद लाजरस की मृत्यु हो गई। ओके, और यीशु कहां पर थे? यरदन के पार। और यरदन के पार जाने के लिए 1 दिन का रास्ता, फिर वापस वहां पर यीशु 2 दिन वहां पर रुके। ओके, फिर वापस यीशु को आने के लिए समय लग गया। तो यीशु को आने के लिए कितने दिन लग गए? 4 दिन। और तब तक क्या हो गया? यीशु को क्या, लाजरस को क्या किया गया था? दफनाया गया। हालेलुया। तो आप मुझे बताओ, इतना सारा तकलीफ, इतना मुसीबत क्या हो गया? उठानी पड़ी लाजरस की बहनों को। और यूहन्ना 11:6 में लिखा है, प्रभु यीशु क्या किए? 4 दिन बाद क्या किए? वहां पर पहुंचे। 4 दिन हो गए पहुंचे। अभी आप मुझे बताओ उसमें क्या हो गया? काफी तकलीफ। उसकी बहनों ने, लाजरस की बहनों ने एक आशा रखी थी, भरोसा रखा था कि यीशु आएगा और मेरे भाई को क्या करेगा? चंगा करेगा। परंतु यीशु नहीं आए, और अंत में क्या हो गया? लाजरस की मौत हो गई, और अंत में उसको क्या किया गया? दफनाया गया। चर्च, इन परिस्थिति में आपने प्रार्थना की, आशा रखी, भरोसा रखा, आपने विश्वास किया। ओके, परंतु आपको निराश नहीं होना है। हमारा परमेश्वर भरोसा का परमेश्वर, आशा का परमेश्वर है। सिर्फ हमें धीरज की कमी हमारे अंदर, हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आगे हम पढ़ेंगे क्या कि विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 26 और 27 वचन। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 26 और 27 वचन में पढ़ेंगे हम क्या लिखा है। विलाप गीत का 3 अध्याय 26 और 27वां वचन। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है, पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। ओके, हालेलुया। परमेश्वर से उद्धार पाने के लिए क्या करना है? हाँ?
चुपचाप रहना है। गया टाइम पे हमने वचन सुना, क्या करो? चुपचाप रहो। इस महामारी में, इस लॉकडाउन में क्या करो? चुपचाप रहो। अभी यहां पर कैसे चुपचाप रहना है हमको? धीरज से क्या करो? चुपचाप रहो। आप धीरज रखोगे, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। अगर आपके अंदर धीरज नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। तो लिखा है चुपचाप क्या करे? धीरज धरो। आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। ओके, भला है। ओके, 27 वचन में क्या लिखा है? पढ़ो। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। ओके, जुआ उठाना मतलब दुख उठाना क्या है? भला है। चुपचाप से क्या करना? चुपचाप रहो। जिस तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में, धीरज से चुपचाप रहो। परमेश्वर तुम्हारे लिए अद्भुत काम करेगा। ओके, ऐसे प्रभु यीशु को पर आशा रख कर भरोसा करते करते हुए उनके बहनों ने मार्था और मरियम ने क्या किया? उनका वो क्या गया? निराश हो गए और अंत में सोचा अभी कुछ नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। उन्होंने क्या किया? अपने बड़े हुए भाई को जाके क्या किया? दफना दिया। ओके, और अंत में उसमें यूहन्ना 11:38 में पढ़ेंगे क्या हुआ? यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 38 वचन। यीशु मन में फिर बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वह एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर धरा था। ओके, और अंत में प्रभु यीशु कहां पर आए? उदास होकर कब्र में आए। चर्च, भले यीशु लाजरस के पास पहुंचने के लिए उसने क्या किया? जानबूझकर लेट की, देरी की, मगर क्या है? वहां पर कैसे पहुंचा? उदास होकर, दुखी होकर। इस मुसीबत में आप दुखी हो, आप निराश हो, मैं परमेश्वर खुश नहीं है। भले वो उसने धीरज, उसने देर लगाई है, परंतु आपको निराश नहीं होना है। आपको पेशेंस रखना है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जवान लड़की शादी के लिए काफी परेशान थी कि कभी मेरी शादी होगी, कभी मेरी शादी होगी। और सभी पास्टर्स का, चर्च के पास्टर कहते थे धीरज रखिए, प्रभु तुम्हें अच्छा लड़का देगा, धीरज रखिए। 35 साल हो गए। 35 साल से साल बढ़ते गए और अंत में उसका उम्र हो गया 40 साल। अभी क्या करे? 40 साल तक उम्र हो गई और सभी प्रभु के दास लोग कहते धीरज रखिए, परमेश्वर ने आपके लिए लड़का बनाया। परमेश्वर सही टाइम पे, सही वक्त में और तुम्हें लड़का देगा। कुछ दिनों के बाद एक फादर, कैथलिक चर्च का फादर, जिसकी उम्र थी 40 साल, उसने जब सच्चाई को जाना, यीशु के बारे में जाना, उसका मन परिवर्तन हो गया। और आपको पता है फादर लोग जो होते शादी नहीं करते। जब उन्होंने फादर को, जब उसका मन परिवर्तन हुआ, उसने यीशु पर विश्वास किया और यीशु को अपना मुक्तिदाता, जीवनदाता बोल के स्वीकार किया, बपतिस्मा लिया। फिर उस फादर ने सोचा कि शादी करना है, परमेश्वर की योजना के अनुसार है, मैं शादी करूंगा। तो फादर का उद्धार हो गया और लड़की का भी उम्र 40 साल और फादर था, उसका भी 40 उम्र था, 40 साल। और अंत में परमेश्वर दोनों को क्या किया? एक किया। उनका शादी हो गया और राज और दोनों पति पत्नी मिलके प्रभु की सेवा कर रहे। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है? जब परमेश्वर आपके लिए योजना बनाता है और परमेश्वर योजना पूरी भी करता है, इसके लिए हमें धीरज रखना बहुत जरूरी है। ओके, परमेश्वर ने लाजरस, उनके परिवार के लिए योजना बनाई थी। उनके बहनों को पता नहीं, उनके बहनों को दुख लगा, तकलीफ लग रहा था, वो रो रहे थे। मगर अंत में प्रभु यीशु आया कब्र के पास और यीशु निराश होकर, उदास होकर क्या कहते हैं 39 वचन में? यूहन्ना का 11 अध्याय उसका 39वां वचन। यीशु ने कहा, पत्थर को उठाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तक तो दुर्गंध आती है
क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए। ओके, प्रभु यीशु जब लाजरस के कब्र के पास पहुंचे और यीशु ने कहा कि कब्र के पत्थर को क्या करो, हटाओ, तो उसकी बहनों ने क्या कहा, प्रभु अब उसमें से दुर्गंध आती होगी, नहीं लिखा है, दुर्गंध आती है। मतलब ऑलरेडी लाजरस का शरीर सड़ गया, बदबू आ रहा था, क्योंकि लिखा हुआ है प्रभु उसमें से अब क्या आ रही है, दुर्गंध। अभी कुछ नहीं, पत्थर को हटा के कुछ फायदा नहीं है। चर्च, जब हम विश्वासी लोगों के जीवन में जब मुसीबत बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है, दुख बढ़ता है, तब वो आत्मिक जीवन में मर जाता है, उसका विश्वास कम हो जाता है, निराश हो जाता है, वो थक जाता है। परंतु ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी चमत्कार नहीं होंगे। परंतु जो आखिर तक अपनी आशा बना के रखेगा, वो धीरज धर के रखेगा, उसके लिए परमेश्वर अद्भुत दरवाजे खोलेगा। क्योंकि यहां पर लाजरस का शरीर सड़ गया था, दुर्गंध आ रही थी, फिर भी प्रभु यीशु ने क्या किया, उस मरे हुए लाजरस को क्या किया, जिंदा किया। चर्च, भले आप थके होगे, निराश हो रहेंगे, पर आप धीरज मत छोड़ना। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों, आपके जीवन में जो पत्थर रखा हुआ है, जो 3 महीनों से पत्थर पड़ा हुआ है आपके जीवन में, वो परमेश्वर उस पत्थर को एक ही क्षण में निकाल देगा। हालेलुया, हालेलुया। ओके, अगर हम लोग लास्ट वचन पढ़ेंगे, 2 लास्ट वचन पढ़ेंगे, 43 और 44, क्या लास्ट वचन है हम सुनेंगे। यूहन्ना का 11 अध्याय 43 और 44 वचन। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा कि हे लाजर निकल आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल कर जाने दो। ओके, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हो गया, इतना बड़ा प्रॉब्लम, इतनी बड़ी मुसीबत, यीशु आए और कितने दिनों में मुसीबत प्रॉब्लम सॉल्व किया, एक ही क्षण में। क्या किया, एक ही क्षण में, एक ही क्षण में प्रभु ने क्या किया, चमत्कार किया। मरा हुआ लाजरस जो 4 दिन हो गए थे, सड़ गया था शरीर, प्रभु यीशु ने एक ही क्षण में क्या किया, पुकारा, लाजरस बाहर आ, और मरा हुआ लाजरस क्या हो गया, बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। चर्च, उसी प्रकार 3 महीने हो गए, अब तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में हो, प्रभु यीशु को चमत्कार करने के लिए महीनों की जरूरत नहीं है, उसके लिए 1 सेकंड का काफी है। परंतु हमें धीरज धरना बहुत जरूरी है, धीरज धरना है। आप मत सोचो कि कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए। धीरज का फल हमेशा क्या होता है, मीठा होता है। आप जानते हो, गिरासेनियो देश में, जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो पहाड़ों में, जंगलों में रह के चिल्ला रहा था। कितने साल, कितने महीने तक वो चिल्लाया, उसके आवाज को सुनने वाला कौन था, कोई नहीं। परंतु एक दिन ऐसे आया, यीशु की मुलाकात हुई और यीशु ने एक ही क्षण में उसका जीवन क्या किया, परिवर्तन बनाया। और जाके उसने क्या किया, दिकापुलिस में जाके उसने क्या किया, प्रचार किया। चर्च, आज आप भी उसी समान तकलीफ में, मुसीबत में, परेशानी में चिल्ला रहे हो, रो रहे हो, धीरज रखिए। परमेश्वर का सामर्थ्य आपके ऊपर पहुंचेगा और जो चमत्कार आपने नहीं देखे, उससे भी बढ़कर चमत्कार आपके जीवन में होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए धीरज रखिए। जो कुछ हो रहा है आपके लिए अच्छा ही हो रहा है, क्योंकि इससे बढ़कर, इससे ज्यादा बड़ा पुरस्कार परमेश्वर आपको देने वाला है। इसके लिए पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आज क्षण के लिए हम आंखें बंद करें और हम प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करते हैं।
इस क्षण इस बात के लिए प्रभु आज का संदेश जो लोग सुन रहे प्रभु, ये संदेश लोगों के जीवन में आप कार्य करना, चमत्कार करना। जो 3 महीनों से प्रभु तकलीफ से, मुसीबत से, परेशानी से गुजर रहे प्रभु, और एक आशा लेके बैठे कब होगा, कब तकलीफ दूर होगी, कब मुसीबत दूर होगी, कब परेशानियां दूर होगी। और प्रभु जी आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, इस मुसीबत में, इस तकलीफ में, इस परेशानी में लोग प्रभु जी गड़बड़ी न करें, परंतु वचन के समान धीरज रखे प्रभु। वहां आपके ऊपर आशा में बैठे रहे, अपने जीवन में गलत कदम न उठाएं, बल्कि याकूब का अध्याय उसका 1 अध्याय 4 वचन के अनुसार वो क्या करे, धीरज से, शांत से रहे, ताकि धीरज उनके जीवन में पूरा काम करे, ताकि इस प्रभु से, इस महामारी में, इस कठिन परिस्थिति में ओ याकूब 1:10 वचन हर एक के जीवन में पूरा होने दे, ताकि हर एक व्यक्ति धीरज से प्रभु जी काम करे, और वो काम, वह धीरज उनके जीवन में पूरा काम करने दे, ताकि प्रभु हर व्यक्ति सिद्ध बने, ताकि उनको किसी भी जरूरत, किसी भी बात की घटी न हो। आपके नाम से वचन के द्वारा तेरी महिमा होने दे। और प्रभु जितने लोग धीरज रखेंगे, हम विश्वास करते हैं अंत में प्रभु उनके जीवन में तू चमत्कार करेगा। प्रभु जैसे लाजरस मरा था, प्रभु मर गया, और 4 दिन के बाद सड़े हुए शरीर को तूने जिंदा किया, उसी प्रकार जो लोग धीरज से प्रभु जी बैठे हुए हैं, धीरज धर के बैठे प्रभु, ताकि जिनके जीवन में जो कठिन कठिन बात है, जो नामुमकिन बात है, जो असंभव की बात है, उनके जीवन में संभव हो जाए। जो कठिन है वो आसान हो जाए, जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाए, जो उन्होंने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं उससे बढ़कर उनके जीवन में कार्य होने दे। प्रभु तेरी महिमा होने दे। आज के प्रभु संदेश जो लोग सुन रहे, उनके जीवन में 100 गुना फल लाए, ताकि हर व्यक्ति का प्रभु जी धीरज से प्रभु जी वो काम करे, और धीरज में सफल, धीरज में प्रभु जी वो पास हो जाए, ताकि धीरज का फल उनको मीठा मिलने दे। प्रभु आपके नाम से हम हर एक को आशीष करते हैं। आज के संदेश के द्वारा आपने हर एक को आशीष किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा गौरव आदर महिमा यीशु राजा हम आपको देते हैं। सारी महिमा आप ही को मिले। सारी प्रार्थना यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। और परमेश्वर लोग कहे आमेन। परमेश्वर लोग कहे आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। हम मिलेंगे मंगलवार को 2:30 बजे।